नमस्कार। पाकिस्तान से एक खबर आ रही है जो बड़ा रोचक है। रोचक यह है कि पाकिस्तान में एक व्यक्ति जो है वो राजा बन चुका है। जी हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, राजा अप्रत्यक्ष नहीं होते हैं, उनके पीछे कुछ ताकत होता है तभी वो राजा होता है। जी हाँ, एक व्यक्ति जो कहने के लिए एक देश में, लोकतांत्रिक देश में सेना का एक अधिकारी है, लेकिन वह बन चुका है इतना शक्तिशाली कि मैं कहूँगा कि वह राजा ही है। जी हाँ, आसिफ मुनीर। कौन नहीं जानते इन्हें, सब जानते हैं, ठीक। और ये अब बन चुके हैं पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, न कि चीफ ऑफ मिलिट्री। नहीं सर, ये तीनों सेनाओं के चीफ बन चुके हैं एकदम, और अब तीनों सेनाएं इनके अंडर में आ चुकी। जी हाँ, इससे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले ये कुछ दिन पहले जब इनका कार्यकाल सेना अध्यक्ष के रूप में जब समाप्त हुआ, तब ये बने थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब केवल आर्मी के प्रमुख, ठीक है। और अब ये बन चुके हैं सर्वे सर्वा पूरे की पूरी पाकिस्तानी आर्मी के, पूरी सेना के, आर्मी में नहीं कहूँगा, जिसमें थल सेना, वायु सेना, जल सेना तीनों हैं, और अब ये बन चुके हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और अब ये राजा क्यों है जरा सुन लीजिए, इन्हें हटा नहीं पाइएगा सर। पाकिस्तान ने 27वां संविधान संशोधन किया और इस पोस्ट को पहले क्रिएट किया गया, यानी बनाया गया एक पर्टिकुलर आदमी के लिए। एक डरा हुआ लोकतांत्रिक देश कहां तक गिर सकता है, यह उसका जीता जागता नमूना है। पाकिस्तान में शायद न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति को इतनी ताकत है जितना ताकत इनको दे दिया गया है। ये एक डरा हुआ लोकतांत्रिक देश नहीं तो और क्या हो सकता है। और क्यों ना डरे, कुछ दिन पहले इनको ट्रंप का जो आशीर्वाद मिल गया। ट्रंप ने कहा, मेरे चहेते और बहुत ही फेमस जनरल आसिफ मुनीर। अब क्या था, जब अमेरिका का ही हाथ इनके ऊपर आ गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या और राष्ट्रपति क्या, दोनों के दोनों पैर पर गिरे हुए। जी हाँ, जरदारी ने कहा, तारीफ किया इसकी कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, और वहीं शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए यह एक मील का पत्थर होगा। कौन सी एकता, पीपुल्स की एकता या सेना की एकता, या आप अपनी गुलामी को उसके अंदर समाहित कर दी। जी हाँ, पाकिस्तान आज गुलाम हो चुका है इस व्यक्ति के हाथ। पाकिस्तान के सारे लोग बिक चुके हैं इसके डिसीजन के सामने, क्योंकि इसे हटाया नहीं जा सकता। पहले जितने भी सेना प्रमुख होते थे उनको सीधा प्रधानमंत्री हटा सकता था। 27वें संविधान संशोधन के द्वारा जो यह पोस्ट बनाया गया, अब इसे हटाने के लिए संसद में बिल लाना पड़ेगा। लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, और 2/3 बहुमत के बाद ही आप इसे हटा सकते हैं। इसका मतलब ये आजीवन हटने वाले नहीं। कहने के लिए तो 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन जब तक ये रहेंगे, बाकायदा संविधान में लिख दिया गया है, इन पर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है। मतलब ये कितने लोगों की हत्या कर दें, इन पर केस नहीं चलेगा। हत्या किसकी, बलोच विद्रोहियों की या खुद उनके नेताओं की, कहना मुश्किल है। फिर दूसरी बात जरा देखिए, यदि ये कोई भ्रष्टाचार भी करते हैं, किसी प्रकार का घूसखोरी भी करते हैं, तो इनके ऊपर दीवानी यानी सिविल कानून भी नहीं चल सकता है इनके पूरे कार्यकाल के दौरान। अपने आप में बहुत सारी बात। तीनों सेनाओं को यह अब आदेश देने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। क्या कहा जा सकता है अब इसके बारे में? कुछ लोगों का मानना है, जरा समझ सकते हैं इस बात को, कि कुछ लोगों का जो मानना है वह यह है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इस पर बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और बहुत सारे संदेह के वातावरण घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब देखे जाएंगे। एक सेना को यदि किसी सेना प्रमुख को यदि किसी देश का भविष्य बना दिया जाए, तो वह वाजिब बात है, नागरिक समाज को छोड़ करके पहले अपना ही हित देखेगा। यानी अब उसे यदि कहीं पर युद्ध भी करना हो पाकिस्तान को, तो उसके लिए पाकिस्तान को किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। सर्वे सर्वा यही हो चुके हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक प्रकार से जो जितने विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है संवैधानिक तख्ता पलट, एक शब्द का यूज़ किया इसमें। मतलब कहने के लिए सिर्फ अब वहाँ लोकतंत्र रहा, लेकिन संविधान के द्वारा ही एक ऐसा काम कर दिया गया जो एक प्रकार से सैनिक तानाशाह को स्थापित कर दिया पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी ही रही। पाकिस्तान में कई बार सैनिक तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन वो हमेशा इलीगल रहा है। बनर्जी भुट्टो के पिता को मारना, फिर बनर्जी भुट्टो को स्वयं को किसी
एक तरह से कहा जाए बम विस्फोट से उड़वा देना, ये सब आम बातें। तब जाकर के सेना ने या सेना के प्रमुख ने अपनी सत्ता अपने हाथ में ली, लेकिन अब तो संविधान के द्वारा ही उसे सत्ता दे दी गई है। तो अब बचता है कि क्या पाकिस्तान का नागरिक समाज इतना कमज़ोर है कि वह अब लोकतंत्र के पीछे नहीं, अब इनके पीछे चले, या मैं कहूँ बेबस है पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के नेता। इमरान खान ने जेल से ही एक संदेश दिया और कहा है अब पाकिस्तान में तानाशाही शासन स्थापित हो चुका है। जी हाँ, जहाँ पर भी सैनिक शासन होता है उसका स्वरूप हमेशा तानाशाही ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। भारत के साथ संबंधों पर क्या कहा जाए ये तो दूसरी बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने भी इंटरेस्ट दिखाया, ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से जो इंटरेस्ट दिखाया आसिफ मुनीर को, उसका पुरस्कार पाकिस्तान ने स्वयं दे दिया। यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा, कुछ दिन के लिए डिले किया गया था। संविधान संशोधन के बाद पद का सृजन तो किया गया, लेकिन 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, 5 दिनों तक उस पद को भरा नहीं गया। सब तरफ कौतूहल का विषय था कि बना तो दिया गया लेकिन दिया नहीं जाएगा। इसी बीच वहाँ के जो एयरफोर्स मार्शल है, चीफ एयरफोर्स मार्शल सिंधु साहब, उन्होंने कहा कि नहीं ये पद पर तो मैं जाऊँगा। एक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया केवल दिखावा के लिए। अंतगत वही हुआ जो होना था, आसिफ मुनीर को उस पोस्ट का प्रधान बना दिया गया। अमेरिका की उपस्थिति जिस ढंग से वहाँ बढ़ रही है, इसमें कूटनीति अमेरिका की भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र रहा नहीं, तो वो चाहता नहीं है कि मैं किसी भी लोकतांत्रिक नेता से बात करूं। सिंपल तरीके से पाकिस्तान का एक ऐसा व्यक्ति हो जिससे बात अकेले में नहीं सामने में किया जाए और वही पाकिस्तान पर लागू हो जाए। ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है। उस दौर में, जिस दौर में पाकिस्तान के पास एटम बम, लोग यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम बना है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा बना है। अमेरिका ये भी चाहता है आगे चल करके वह एटम बम कहीं और ना पहुँच जाए, कम से कम मुस्लिम जगत, रेडिकल मुस्लिम जगत तक ना पहुँच जाए। पता चला उसका प्रयोग इजराइल पर कर दिया गया जो उसका मित्र है, या किसी और पर जो उसका मित्र है। इसलिए अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर लगाम और कसने के लिए शायद बैक द डोर ये सब काम कर रहा है। वो एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान बना रहा है जो उसके कहने पर चले, और वो व्यक्ति यदि सबसे बड़ा आर्मी स्टाफ हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र तो है नहीं, अमेरिका को पता। तो अमेरिका ये भी जानता है कि ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर अब डिप्लॉय कर दिया जाए जो सर्वे सर्वा। तो बहुत सारी बातें, वैसे इसको चीन की प्रतिक्रिया आनी बाकी है अभी तक। अमेरिका, भारत की प्रतिक्रिया कोई ज़रूरत नहीं, कि भारत को पता है उसे क्या करना है। चीन की जहाँ तक बात है, चीन अभी फिलहाल पाकिस्तान से उस ताल्लुकात में नहीं जैसा वो कुछ दिन पहले तक था। जितना तेज़ी से अमेरिका पाकिस्तान में घुसेगा, चीन उतना ही तेज़ी से बाहर जा सकता है। चीन की मजबूरी हो सकती है पाकिस्तान को साथ में लेना, क्योंकि उसे भारत को काउंटर बैलेंस करना है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे अमेरिका का मोहरा बन चुका है। जी हाँ, पूरा पाकिस्तान बिक चुका है कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथों। कहने के लिए सिर्फ आसिफ मुनीर हेड बने हैं, लेकिन चलेगा अमेरिका का ही। क्यों? क्योंकि भाई साहब को पहले ही ट्रंप ने कह दिया है मेरे सबसे चहेते जनरल। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय अग्नि परीक्षा के भारत के भी होंगे, क्योंकि जिस ढंग से एक व्यक्ति तानाशाह बनेगा और उसके पीछे अमेरिका का भी यदि हाथ हो तो भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेगी। वैसे अभी पुतिन भारत में है, देखते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं, और यदि एग्रीमेंट होंगे तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ सेंक्शंस भारत पर और बढ़े। फिलहाल आज बात इसकी नहीं, बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक व्यक्ति का ताजपोशी हुआ और राजा बन गया। राजा उसे कहा जाता है जो किसी भी अंकुश का अंदर में ना हो। राजतंत्र हमेशा निरंकुश होता है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।